दो चीज़ें हैं जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो चौधरी परवेज़ लाई का ये बयान कि हमें तो पहले मुनस ये बयान दे चुके हैं, उसके बाद उसको रिकन्फर्म या इंडोर्स किया है उस बयान को चौधरी परवेज़ लाई ने कि हमें तो ख़ुद जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान का साथ देना है आपने। काफ लीग के अंदर चौधरी शुजात और परवेज़ में लगता नहीं था कभी दरार आएगी, तो दरार इतनी बड़ी कि शुजात साहब जो थे वो कहते थे कि मैंने ज़ुबान दे दी है नवाज़ शरीफ को, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो वो और उनके साहबजादे तो चले गए इधर, तारिक बशीर चीमा भी इधर चले गए PDM के साथ, और बाकी काफ लीग परवेज़ लाई समेत इमरान खान के साथ। तो लेकिन परवेज़ लाई इसकी वजह जनरल बाजवा को करार देते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अदारे के साथ जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आप खुद सोच लें आपके लिए क्या बेहतर है, और हमने बताया जी किस तरह उनके साथ बात होगी इमरान खान साहब के साथ। फिर उन्होंने कहा कि ये रास्ता ऑनरेबल रास्ता है, ये ज़्यादा बेहतर है। अब ये मुनस के बाद दूसरा बयान है। मुनस ने भी यही बोला कि मुझे जनरल फैज़ ने बोला था कि आपने इमरान खान का साथ देना। तो पोजीशन इमरान खान के उस बयानिए की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चोट आई है इस बयान के बाद। एक बयान भी नहीं बल्कि बयानिया कहना चाहिए काफ लीग का, सरकारी बयानिया जिसको वो ऑफिशियली कंफर्म कर रहे हैं, और किसी ज़रिए से अभी तक हमारे पास उसकी डिनाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये गेम वाक़तन उस वक्त मैदान के अंदर मौजूद थी जब ये सारा कुछ हो रहा था। हम लोग लाइम थे, लेकिन ऊपरी लेवल के ऊपर हम समझते रहे थे, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि किसी खुफिया एजेंसी की तरफ से परवेज़ लाई को कॉल आई है, क्योंकि ये तो दुआए खैर कर चुके थे PDM के साथ शमूलियत करके, और PDM के फोरम से पंजाब के वज़ारत आला के उम्मीदवार थे, और वहाँ जाते वहाँ मिठाइयाँ भी खा ली, दुआएं भी मांग ली, और जाते जाता रिश्ता बदला और बनी गाला गया और उधर शामिल हो गए। तो किसी को बात समझ नहीं थी। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ऐन वक्त पे रास्ते में इनको एक फ़ोन कॉल आई है, और फ़ोन कॉल के नतीजे में ये बनी गाला पहुँचे। और इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि वो कॉल जो थी चौधरी शुजात को नहीं आई, इन्हीं का रब्ता हुआ, या इन्होंने फ़ोन कॉल की जिसके नतीजे में ये रास्ते जुदा हो गए। और वो रास्ता जिसने जुदा करवाया उसका नाम उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ को आइडेंटिफाई किया। दूसरा असम्बलियों की मुद्दत है। इमरान खान की पूरी कोशिश ये है कि 23 मार्च के करीब दाएं बाएं एक आध दिन आगे पीछे रमज़ान का आगाज़ है, तो उससे पहले आम इंतखाबात हो जाएं। ये हाईली अनलाइकली है। उसके दो वजूहत हैं। एक तो दरमियान में टाइम बहुत कम है, अब दिसंबर का महीना चल रहा है, तो 3 महीने में वैसे तो आइनी मुद्दत है, लेकिन आइनी मुद्दत का इतलाक तो तब होगा ना कि जब असम्बलियाँ नहीं होंगी। अभी तो असम्बलियाँ मौजूद हैं। और दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन अगर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना चाहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उसके लिए बातचीत, वो चीज़ें अभी मैदान में हैं नहीं। और उससे भी बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान की इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर है, और पूरी कोशिश होगी मौजूदा हुकूमत की भी, और इस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद करेगी हुकूमत की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। दोस्त ममालिक से 8-10 अरब डॉलर मिल जाए तो फिर आपका 30 जून तक फाइनेंसिंग गैप जो है वो कवर हो जाता है, और आप आसानी से ये अरसा गुजार लेंगे, कोई मसाइल नहीं आएंगे। लेकिन दरमियान में डिसरप्शन आती है तो आप डेट सर्विसिंग में आपके लिए मुश्किलात का सबब बन जाएगी। तो ये वो सूरत हाल है जिसको कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के सर के ऊपर नाजिल हो जाए। तो अर्लीस्ट पॉसिबल जो टाइम फ्रेम नज़र आता है वो या तो मई का महीना हो सकता है या फिर अक्टूबर अपने वक्त पे होंगे। इसके दरमियान में अभी मुझे नहीं कोई विंडो नज़र आती जिसमें इलेक्शन के लिए कोई मुमकिन सूरत हाल हो। मई के बाद अक्टूबर इसलिए कि दरमियान में जो बजट आना है, हुकूमतें चाहेंगी कि अपना बजट अनाउंस करें। जो उन्होंने KP में इमरान खान की हुकूमत है तो वो बजट दे के जाना चाहेंगे। पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत है, वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे कि उनको हुकूमत मिल गई है, तो बजाय वो दरमियान में छोड़ के चले जाएं, आइंदा बजट अनाउंस करें, अपने इलाकों में स्कीमें ऐलान करें और फिर इंतखाबात में जाएं जिसके ऊपर वो इलेक्शन जीत सकें। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर उनकी तरजीह होगी सूबाई हुकूमतों की कि वो बजट देकर जाएँ, बजाय बजट से पहले जाएँ कि आने वाला कोई और आए और वो बजट का ऐलान करे। असम्बलियों की मुद्दत क्या 4 माह से पहले टूट सकती हैं? परवेज़ लाई क्या कहते हैं? ओथ ली ना, मैंने कह दिया कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा सब्जी तो। अब भी मेरा यही है, लेकिन साथ ये है, मैंने कहा ये तो हो गया ना फैसला। और अब आपने सोचना है 4 महीने तक ये इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी, तो आप खड़े नहीं हो सकते। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर बैठ के ये बात दोबारा कर। लेकिन क्या ये बात सही है? फिलहाल 4 महीने के लिए तो बिल्कुल 4 महीने के लिए अभी कुछ नहीं होगा। नहीं। चौधरी साहब कहते हैं 4 माह कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रोज़ों के बाद ईद के बाद, तो रोज़ों के बाद ईद के बाद फिर मई का महीना आ जाता है, तो उसके बाद फिर बातचीत होगी। तो ये अभी लंबा टाइम लगता है। इमरान खान को लगता है चैलेंज असल पंजाब में अभी भी मौजूद है, वो पेश आएगा। असम्बली डिज़ोल्व करने के लिए चौधरी परवेज़ लाई की मंजूरी, उनकी मंशा, उनकी हमायत, उनकी सपोर्ट दरकार होगी। जो
इन इंटरव्यूज से तो साफ जाहिर है कि उनकी मर्ज़ी और मंशा नहीं है। हो सकता है इमरान जोर दें और कुछ सियासी चाल चलें जिसके नतीजे में वो कायल हो जाएं, बज़ाहिर ऐसा चीज़ मौजूद नहीं है। वो पब्लिकली इंटरव्यूज़ के अंदर इस चीज़ के इंकारी हो रहे हैं।